एआई आपको नहीं बदल सकेगा, आपकी जगह नहीं ले सकेगा। मशीन का काम और हाथ का काम डिफरेंट आपको दिखता है कि हाँ फर्क है। भुट्टो खानदान तक रसाई कि उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया। आयशा तालपुर को खुद से मेरी मेहंदी अच्छी लगी, उन्होंने मेरा नाम लिया। ऐसा लग रहा था कि उस इवेंट के सबसे खास हम ही हैं। मैंने बहुत सारे एक्टर्स वगैरह के साथ, इमन मिनाल, ईमन सलीम है, अच्छा अरे ये तो मिनाल खान है, अच्छा ठीक है, अरे ये तो कुबरा खान है। इस तरह से होता है। जी। आप अपनी मेहनत अपनी लगन से काम करते रहे, खुद से आपको मौके मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। लोग पकड़ के लाते थे ना, अरे इसने सबूर की मेहंदी लगाई थी, अरे इसने मीनार की मेहंदी लगाई थी, इसने ये किया था, इसने वो किया था। तो अब फर्क लोगों को बहुत हो रहा होता है कि हाँ भाई ये किया था इन्होंने, ये कमाल है एकदम ना। ये ऑल क्रेडिट गोज टू माय फेसबुक। जो भी फ्रेंड्स थे वो रैंडम भी थे कि वो मुझे कहते थे आपको लगाना चाहिए, आप तो बहुत अच्छी लगाती हैं, आपको लगाना चाहिए। पहले आपको याद होगा ब्लू टिक बड़ा रेयर होता था ना, तो मैंने एक दिन बड़ा नींद में रिप्लाई कर दिया कि उन्होंने पूछा ये दिन है अवेलेबल, मैंने कहा जी बिल्कुल है, ये है, ठीक है कर देंगे। सुबह उठ के मैंने देखा है तो ब्लू टेक फेसबुक मैंने आई थिंक 2 साल यूज किया होगा। उसके बाद जब मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुई तो मुझे इंस्टाग्राम बहुत इजी लगा और बहुत अच्छा था वहाँ पे रिस्पॉन्स। तो मैंने इंस्टाग्राम पे तो पहले ऐसे था ना, आपने एक पिक्चर डाली, रात को आप सो गए, सुबह उठेंगे ओ माय गॉड इतने शेयर, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स। अब ऐसा नहीं होता है। वैसे कभी भी नहीं सीखी। मैं कहती हूँ आज के बच्चों का ना मतलब दुश्मन है मोबाइल। हमारे पास मोबाइल नहीं था, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट नहीं होती क्योंकि मैं भी मोबाइल यूज कर रही हूँ। आपने कहीं से सीखा नहीं है, बिल्कुल। तो सिखाने का जो अमल होता है कि आपने पहले वो एक बच्चे को सिखाते हैं, पहले आप स्ट्रोकिंग करते हैं, फिर वो खुशखती जैसे अगर लिखना सिखा रहे हैं, तो आपको ये कैसे आया या आपने ये कैसे सीखा कि सिखाना कैसे? वो एक लफ्ज, वो जो मुहावरा भी यूज होता है ना कि जिसका काम उसी को सांझे, कैटेगरी होती है ना, जो अम्मा ने भेजा होता है, खुद नहीं आए होते, वो तो बिल्कुल ही चले जाएंगे जब वो देखते हैं ना, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ा सा एक ऐसा एनवायरनमेंट है, तुम तो जानने वाले हो ना, तुम तो दोस्त हो, तुम तो बहन हो, तुम तो कजन हो, तो वहाँ पे ये नहीं था। वहाँ पे सब है, तो हमें अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा प्यारे हो क्योंकि हम तुम्हारे साथ रहते हैं पूरा साल, लेकिन पैसे हैं भाई, पैसे चाहिए हमें। कि देखिए आपको रिलेशन खराब होने का बहुत डर होता है जी। अब मेरी मतलब बहन मुझे बहुत अजीज है, बहुत ज्यादा। कि बहुत शुरू में सैलून के एक दिन में थोड़ा सा उसने मुझे ऐसे करके बोला था, ये हो गया मैं तो वहीं रोने बैठ गई। मैंने कहा नहीं तुम मुझसे ऐसे बात मत करना। कराची का जो नक्शा खींचा जाता है ना कि बहुत बुरा है, बहुत ये है, बहुत वो है, वहीं पे अभी मैंने आपको बम्पर वाली बात बताई ना, मुझे नहीं पता कौन से लड़के थे, उन्होंने आके मेरी हेल्प करी, बम्पर निकलवाया, रक्शे में रखवाया। मुझे नहीं, मैंने खुद नहीं किया, कोई काम खुद नहीं किया, मेरे हाथों में कुछ भी कोई गन नहीं था, मतलब मैंने कोई चीज नहीं उठाई रोड से। ये सब लोगों ने, कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प बहुत कर देते हैं आपकी। 12 घंटे स्ट्रेट काम करने के बाद अगर सिर्फ वो ब्राइड या वो क्लाइंट ये कह देना कि बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमें याद ही नहीं रहता कि हम थके हैं। अजीब लगता है ना सुना कि एआई अब सबकी जगह तब्दील कर रहा है, यानी लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भी कुछ ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसे हुनर हैं कि जो अगर आपके हाथों में हो तो 100 या 200 रुपए से कम में भी हुनर आपके पास है और उसके ऊपर लगने वाला खर्चा 100 या 200 रुपए है, और आप अब एक माहिर बिजनेस वुमेन या बिजनेस कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आज हम इसी बारे में बात करने के लिए बैठे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं महक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया महक कि आप हमारे बुलाने पे यहाँ आ गई। और बिल्कुल आना ही था वो तो मुझे पता है कि बहुत मसरूफ है आपकी जिंदगी, लेकिन हम चाहते थे, आपने बुलाया तो आना तो था जरूर। हम चाहते थे कि महक, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि कैसा इत्मीनान है या कैसा लगता है अगेन ये सुनना कि एआई आपको नहीं बदल सकेगा, आपकी जगह नहीं ले सकेगा। मैंने कुछ अर्से पहले रील भी बनाई थी तो मुझे बहुत मजा आया था ये कि चलो ठीक है, हाथ के हुनर का देखिए हमेशा से ना, चाहे वो कढ़ाई बुनाई हो, मतलब अभी भी अगर ब्रांड पे हाथ का बना हुआ जोड़ा है तो वो महंगा ही है, उसका कोई नहीं बदल नहीं है। मशीन का काम और हाथ का काम डिफरेंट आपको दिखता है कि हाँ फर्क है। तो वाकई में, और मैं ये भी देखती हूँ कि जब वो हाथ हैंडमेड अगर उस पर एक टैग लग गया तो उसकी कीमतें फिर आसमान को पहुंच रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। तो मैं हम ये जानना चाहते हैं कि आप, मुझे पता चला अभी कुछ देर पहले कि आपकी शादी हुई, जैसे आम शादियां होती हैं, आप शादी करके चली गई सऊदिया। बिल्कुल। अब अभी
सऊदीया में शादी हुई, फिर लाइफ सेट थी, लेकिन अचानक शहर कराची में हर चैनल पे हर सेलिब्रिटी के पास एक मेहंदी की धूम है बिल्कुल। और हम जब कीमतें पूछते हैं तो हम कहते हैं अच्छा रहने ही देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हर कैटेगरी के, हर लिहाज के पैकेजेस बनाए हैं कि आप मेरे पास से मायूस नहीं जाएँगे, खाली हाथ नहीं जाएँगे, आपको मेहंदी ठीक है, लगी जाएगी। वो ठीक है। 500 रुपए में भी होगी, 10,000 रुपए में भी होगी, आपकी बजट आप हमें बताएँ, उसमें हम एडजस्ट करके देंगे आपको, ज़बरदस्त, डोंट वरी एट ऑल। ज़बरदस्त। ठीक है, तो महक मैं पूछना चाहती हूँ कि एक रिवायती अंदाज़ में आपकी माशाल्लाह शादी हुई, आप सऊदीया चली गईं, उसके बाद ये कि अब महक ना सिर्फ मेहंदी लगा रही हैं और ये कोई आम मेहंदी वाली नहीं है, इनका काम, इनकी वर्क एथिक्स नज़र आ रहे हैं, बोल रहे हैं और फिर ये सफ़र कैसे तय हुआ महक? मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ ही थी, दोनों बच्चों के साथ मैं सोचती थी कि कोई प्रॉपर जॉब मुझे 9 टू 5 वाली बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अच्छा, अब 9 टू 5 वाली जॉब भी नहीं करनी है और ये मेरा बचपन का शौक था। बचपन का शौक था और बचपन से ही जब फ़ेसबुक पे ग्रुप बनाने का दौर आया था ना उरूज अच्छा, का अच्छा। कि भाई फ़ेसबुक पे तो हम एडमिन हैं फलाने ग्रुप के, हुँ, तो मैंने मेहंदी का एक ग्रुप बनाया हुआ था। उसमें मैं बस ओके। रैंडम पिक्चर्स जमा कर के पोस्ट करती रहती थी। तो एक मेरे पास ग्रुप था, जिसमें मैं जब मुझे फ्री टाइम मिलता था हुँ, बच्चों हुँ। से, घर से, तो मैं मेहंदी लगा के उसपे पोस्ट करती थी। तो नीचे सब लोग मुझे कमेंट में आके कहते थे, मैं आज कहूँगी कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय फेसबुक, जो भी फ्रेंड्स थे वो रैंडम भी थे, कि वो मुझे कहते थे आपको लगाना चाहिए, आप तो बहुत अच्छा, अच्छी लगाती हैं, आपको लगाना चाहिए। अच्छा। तो इस तरह से वही फेसबुक पे ही लगाना शुरू करी थी, कि फेसबुक पे किसी ने कहा हमें लगा दो, मैंने कहा ठीक है आप आ जाएँ मैं लगा दूँगी। इस तरह से शुरू हुआ था ये सिलसिला। ठीक है। तो यानी जिस तरह आम लड़कियों को शौक होता है कि हम मेहंदी लगा सकते हैं, बहनों की लगा ली घर में, ऐसे या फिर आपने उससे पहले सीखी हुई थी? मैंने कभी भी नहीं सीखी, मैं कहती हूँ आज के बच्चों का ना मतलब दुश्मन है मोबाइल। हमारे ये पास तो है। मोबाइल नहीं था, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट नहीं होती क्योंकि मैं भी मोबाइल यूज़ कर रही होती। सच में, तो सच स्क्रीन में। टाइम जो है ना वो आपका हुँ, बच्चों का कंट्रोल करना कितना हाँ। डिफ़िकल्ट है ना कि वो कोई स्किल नहीं सीखना चाह हुँ, रहे होते। हुँ। तो हम लोगों का टाइम पास यही था। मेरी सारी कज़िन्स को मेरे घर में सबको मेहंदी लगाना आती थी और सबसे बुरी मैं लगाती ये हम काट काट देंगे शायद। सबसे बुरी मैं लगाती थी कि कोई अच्छा। मुझसे लगवाता नहीं था, वो कहते थे अच्छा तुम पैरों पे लगा लेना, हाथ पे तो हम हुँ, फलाने-ढमकाने से लगवाएँगे। सही, सही। हाँ, ज़बरदस्त यानी कभी सीखी नहीं और फिर आपका अभी ये दावा कि जब सबसे लगाई तो सबसे बुरी लगाई। फिर वो नफ़ासत कैसे आई? फिर होता ये था कि अब उनके हिसाब से मेरी बुरी थी, लेकिन जब वो मेरी लगाते थे तो वो परफेक्शन नहीं आती थी। हुँ, मुझे ये होता था कि नहीं ये अगर ये कोना यहाँ पर है ना तो एग्ज़ैक्टली सिमेट्रिकल होना चाहिए दूसरी साइड से भी। हुँ, हुँ, तो बस अपने लगा के स्लो हुँ, हुँ। मुझे वो चीज़ क्लिक करती रहती थी कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो मेहंदी में परफेक्शन आती रही। मैंने अच्छा, पार्टी मेहंदी लगाना शुरू करी पहले। पार्टी मेहंदी में भी मेरा ये उसूल था कि एक हाथ पे जो लगी वो दूसरे हाथ पे लगेगा सिमेट्रिकल डिज़ाइन। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो ब्राइडल है, आपको तो ब्राइडल लगानी चाहिए। तो हुँ, मतलब मैं कहती हूँ कि लोग जो मुझे मिलते गए ना उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा वो रैंडम क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कि उनसे ठीक भी है, मैंने बहुत सीखा है। ठीक है। तो यानी आपने सऊदीया में इस तरह से शुरू किया, अपने शौक से बिल्कुल। और फिर वो लोगों की मोहब्बत क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि क्योंकि सऊदीया में शायद उतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि वो सऊदीया शहर कराची नहीं है, इसलिए मैं आप आपका काम पहचाना गया? मैं आपको करेक्शन करती हूँ, मैंने सिर्फ़ वहाँ पे एक दफ़ा एक ग्रुप में लगाई थी। अच्छा। जो मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, ये फ़ेसबुक फ्रेंड्स हैं, ये हुँ, सारे पाकिस्तान में ही थे और अच्छा, मैंने कराची से ही काम शुरू किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक जो समझें स्पार्क वाला काम था ना, वो वहाँ से इस तरह से शुरू हुआ था कि एक इस तरह पे मैंने मेहंदी लगाई और जो है ना वो वहाँ पे स सऊदी में एक रूल है कि सब लोग काम करते हैं। कोई खाना पका के सेल कर रहा है, उस टाइम पे 2000 बैक इन 2016 तो कोई सिलाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनका ये ज़ाहिर-सी बात है वो ग्रुप में है, फैमिली की हुँ, तरह रह भी रहे हैं, पर हुँ, वो चार्ज करते हैं। ठीक क्योंकि है। पाकिस्तान में थोड़ा-सा एक ऐसा एनवायरनमेंट है ना, तुम तो जानने वाले हो ना, तुम तो दोस्त हो, तुम तो हुँ, बहन हो, तुम तो कज़न हाँ, हो। तो सच वहाँ पे में, ये नहीं था, वहाँ पे सब है। ठीक तो है। हमें अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा प्यारे हो क्योंकि हम तुम्हारे साथ रहते हैं पूरा साल। ठीक है, लेकिन पैसे पैसे हैं भई, पैसे पैसे-पैसे, चाहिए हमें। ठीक है। तो वो वहाँ पे एक अच्छी अमाउंट बनी तो फिर मुझे लगा कि ये भी एक काम है। स्कूल में मैं जॉब नहीं कर सकती थी। मुझे मतलब वही एक कि टाइम फिक्स वाली जॉब से ना हाँ, मुझे थोड़ा-सा होता था कि नहीं मैं हुँ, ये नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा-सा एक फ्री टाइम चाहिए अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से कि हाँ, मैं इस वक़्त मैं आपसे कमिटमेंट कर लूँ कि हाँ, मैं हुँ, ये इस वक़्त ये काम करके दे सकती हूँ आपको ना। सही, सही, ठीक है। अच्छा महक जब आपने फिर आपने कहा कि कराची में शहर कराची में तो बड़ा कॉम्पिटिशन है आई थिंक पूरे पाकिस्तान में लोग मीना बाज़ार,
हम कैसे भूल सकते हैं। तो जिंदगी में कभी ना कभी कराची में रहने वाली लड़की मीना बाजार तो गई ही है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे ये मुमकिन होता है कि एक लड़की जो कि मीना बाजार जैसे कंपटीशन है, फिर XYZ बहुत सारे ब्रांड हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बहुत नफासत से काम करें, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के खुद को पहचानवाना या एक एक लाइन चेन फॉलो करके मेहनत करना, ये ख्याल कैसे हुआ? देखिए, उसका सीधा सा सोल्यूशन है, आपको जो भी काम सबसे अच्छा आता है ना, हाँ। कुछ भी, चाहे वो आपकी नज़र में या दूसरों की नज़र में, आपकी नहीं, छोटा-सा काम हो कि अरे तुम तो बस टाका ही लगाती हो, लेकिन आप ना उस काम को अपने अपने तौर पे ना जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप उसे अपना 100% दें और करें। अपनी चीज़ों को पब्लिश करें, पोस्ट करें, जो भी काम आता है। जैसे अब हर कोई आके मुझे कह रहा होता है, मेरे अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों के सर्कल में, कि तुम हमें भी कुछ बता दो। तो जैसे आपने कहा कि हम देख सकते हैं कि शहर कराची में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बड़े-बड़े सैलून्स हैं, ख़ास तौर पे मीना बाज़ार, मतलब ज़िंदगी में हर लड़की कभी ना कभी मीना बाज़ार तो गई है। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर महक का अपनी पहचान बनाना या इतना अच्छा काम दिखा देना कि लोग तमाम चीज़ों को छोड़ के महक को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और महक कोई एलीट क्लास से नहीं है, महक के कोई ऐसे फैंसी कॉन्टैक्ट नहीं है कि भई बिल्कुल फलाँ की ऐसे ही है। फलाँ है तो महक ही चाहिए। ये कैसे होता है? देखिए, काम करने का ना एक तरीका है, काम ऐसे करो कि आपसे अच्छा वो कोई कर ही नहीं सकता। आप भूल जाएँ मार्केट में कितने लोग हैं, ठीक है? अच्छा। फिर काम करवाने वाले और काम करने वालों की ना कभी कमी नहीं हो सकती। हुँ, हुँ। अभी भी आप मिसाल के तौर पे कपड़े देख लें, कपड़ों की ब्रांड्स कितनी हैं, खाने के देख लें आप कितने रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ऐसा है कि क्या नए खुलना बंद हो गए हैं? लोग ठीक है। मार्केट में आते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, फिर रिस्पॉन्स आपको थोड़ा-सा अल्लाह पे भी छोड़ना पड़ता है ना कि हाँ, बस ठीक है, अच्छा। हमने अपने हिस्से की मेहनत कर दी है, ठीक है। आप अपना बेस्ट दें, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा आपका काम भी, चीज़ें भी, लोग भी जानेंगे और आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। अब सब मुझे आके पूछ रहे होते हैं कि आपको इसने कैसे कॉन्टैक्ट किया? ये कैसे मिला? आप इनको अप्रोच कैसे करते हैं? वो हमें खुद मैसेज करते हैं। खुद अपनी आईडी से मैसेज करके अच्छा जी। कहते हैं कि ये दिन है, ये डेट है। अब पहले आपको याद होगा ब्लू टिक बड़ा रेयर होता था ना, तो मैंने एक दिन बड़ा नींद में रिप्लाई कर दिया कि उन्होंने पूछा ये दिन है अवेलेबल? मैंने कहा जी बिल्कुल है, ये है, ठीक है कर देंगे। सुबह उठ के मैंने देखा ये तो ब्लू टिक है, अच्छा, अरे ये तो मिनाल खान है, अच्छा अच्छा ठीक है, अरे ये तो कुबरा ओह! खान है। इस तरह से होता है। जी, जी। आप अपनी मेहनत, अपनी लगन से काम करते रहे, खुद से आपको मौके मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। तो महक, इसका मतलब मैं ये समझूँ कि क्या सोशल मीडिया आपके लिए एक मददगार साबित हुआ? एक सोशल मीडिया की मददगार बिल्कुल भी नहीं, शुक्रगुज़ार हैं आप? पूरा मददगार, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हाँ। फेसबुक पहले हाँ। और उसके बाद अब इंस्टाग्राम। फेसबुक मैंने आई थिंक 2 साल यूज़ किया होगा, उसके बाद जब मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुई तो मुझे इंस्टाग्राम बहुत ईज़ी लगा ठीक है। और बहुत अच्छा था वहाँ पे रिस्पॉन्स। तो मैंने इंस्टाग्राम पे तो पहले ऐसे था ना, आपने एक पिक्चर डाली, रात को आप सो गए, सुबह उठेंगे, ओह माय गॉड! इतने शेयर, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स। अब ऐसा नहीं होता है वैसे। हाँ, अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अब इंस्टाग्राम पे आपको पता है, ज़ाहिर-सी बात है, रीच, एंगेजमेंट हर चीज़ वक़्त के साथ-साथ बदलती जी, रहती है जी। और आपको भी बदलना पड़ता है फिर उनके हिसाब से। ठीक है जी। तो महक मेहंदी लगाती है, अब महक हुँ, खुद लगा रही है, हुँ, लोगों ने पसंद की, हुँ, लेकिन अब मतलब एक घर का, जैसे अभी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं, हम आम घर की बात हुँ, करते हैं कि XYZ जगह से हुँ, आपको कॉल आई कि भई हमारे यहाँ मेहंदी लगानी है। अब सबको चाहिए महक वाली मेहंदी, सही है। तो महक तो एक ही है और देखिए वक़्त भी कम है। बिल्कुल मैं समझ गई। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हाँ। जब जब मुझे रमज़ान में भी फ्री टाइम मिले ना, हुँ। तो मैं क्लासेस देना बहुत पसंद करती हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है, एक तो ये हुनर लोगों में देखिए इल्म बाँटने से बढ़ता है, ऐसा ठीक ही है? है, ऐसा ही है। और ये सदका जारिया है। तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि जब तुम्हें जहाँ मौका मिले, मैं बहुत मिनिमल सी फीस पे सिखाती हूँ। मेरी हुँ। को वो हमारी शायद एक पैकेज का आधे का आधा भी नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लासेस लूँ और लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो टीम में जो भी लड़कियाँ मुंसलिक है ना, वो अपनी इस मेहंदी के थ्रू मैंने उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि अपना बेस्ट तरीके से सिखाऊँ। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है कि अच्छा सीख अच्छा। जाते हैं, काम को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके ज़रिए वो पढ़ रहे होते हैं, आगे 10 काम कर रहे होते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, मैं क्लासेस ज़रूर लेती हूँ। ज़बरदस्त। तो महक, जैसे आपने बताया कि आप सिखा रही हैं। हुँ, मेरा अपना एक ख़्याल और एक सवाल ये है कि जो इंसान खुद, यानी तोहफ़े खुदावंदी की तरह आपके पास ये हुनर है,
माशाल्लाह से। तो जब आपने कहीं से सीखा नहीं है, बिल्कुल। तो सिखाने का जो अमल होता है ना, कि आपने पहले वो एक बच्चे को सिखाते हैं, पहले आप बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रोकिंग करते हैं, फिर वो खुशखती जैसे अगर लिखना सिखा रहे हुँ। हैं, तो आपको ये कैसे आया या आपने ये कैसे सीखा कि सिखाना कैसे है? मैं अगर सच बात बताऊँ तो मैं बिल्कुल अच्छी टीचर नहीं हूँ। जैसे अगर आप मुझे कहें कि किसी को कुछ पढ़ाना है तो मुझे नींद आ जाएगी, वैसे मुझे नींद नहीं आती है। तो ठीक है। लेकिन कोविड में हुआ ये कि अब कुछ मेहंदी लगाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन हमें क्लास देने के अलावा और कोई चारा था चारा ही नहीं नहीं। था। तो उस टाइम मैंने क्लासेस देना शुरू करी और फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि जब अगर कोई सीखने लगता है ना तो उस वक़्त बहुत मज़ा आने लगता है आपको सिखाने में, कि हाँ, अब ये सीख रहा है तो फिर आपको अच्छा लगता है। सही। तो आज भी वो रिवायती अंदाज़ है, वो शीशा एक मेरा मुझे थोड़ा-सा याद है। डिफरेंट तरीका होता है, शीशा मेरे काम में बिल्कुल भी नहीं आता। शीशा अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगता है शीशे पे से करना। मैं ठीक डायरेक्ट है। पेपर पे समझाई, टेक्नीक समझाई, उसके बाद मैं अच्छा, डायरेक्ट हाथ पे लेकर आती हूँ। ठीक जिस है, पे आपको काम करना है उसी पे सीखिए आप। ठीक है। तो हाथ मिल जाते हैं? हाथ अब देखिए, शुरू-शुरू में जिन लोगों आपका को अपना हाथ हमेशा आपके पास है। हाँ, ये तो आप है। किसी के मोहताज नहीं है। सीधे सही, हाथ से उल्टे हाथ पे लगाएँ, उल्टे से सीधे पे लगा लें और ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन ये है, बगैर कलर वाली कोन भी आती है तो मसला नहीं है, आपने प्रैक्टिस कर हुँ, ली, हुँ। आपने डिज़ाइन बना लिया, आपने हैंड वॉश कर लिया, खत्म। ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आपने जब पोस्टिंग शुरू की, फ़ेसबुक के बाद अब आप इंस्टाग्राम से हुँ। इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं, तो जब आपने पोस्टिंग शुरू की, तो वहाँ पे किसी को रखा? क्योंकि मेरे लिए मैं इस चीज़ को प्रोसेस करना चाहती हूँ कि एक औरत है, शादीशुदा है, हुँ। माशाल्लाह स्मार्ट है, गुड लुकिंग भी है, हुँ। घर भी है, बच्चे भी हैं, हुँ। फिर वो मेहंदी भी लगा रही है, वो सोशल मीडिया भी मैनेज कर रही है। ये बिल्कुल। कैसे होता है? आपके पास दिन में 24 ही घंटे हैं? क्योंकि मैं बहुत कम सोती हूँ ओके। और मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं आई है कि मैं बिल्कुल किसी के हवाले कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता है देखिए आप अपना काम अपना तौर पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हुँ, सिखाने की मैंने वाक़ई काफ़ी लोगों को कोशिश करी, उस प्रोसेस में काफ़ी सारे लोग आए, गए, हुँ। जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। काम करने के लिए ना मुझे लगता है वो वाइब मैच करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अच्छा। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी एक कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट मैनेज करती है, मेरे पेज हुँ, को सँभाल लेती हैं। लेकिन हुँ। मैं फिर भी मेरा बहुत 60% मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ। उनसे अच्छा, पहले मैं कर चुकी होती हूँ। अच्छा। फिर मुझे उनको रिमाइंडर देना पड़ता है थोड़ा-सा ना कि अच्छा देख लिया था आपने, सही है, ठीक है। तो फ़ॉलो वो अप वाली कर चीज़ लो। देखें, जो आपका काम है, हुँ, जो तड़प और चाह आपको है ना, वो आप हुँ, किसी को पैसे देके वो काम नहीं करवा सकते। तो कोई भी चीज़ आपने करवानी भी है, तो आपने करवानी है, बिल्कुल टीम बनाने के मैं हुँ। सबको वो करूँगी कि आपको बनानी चाहिए। अच्छा, वो एक लफ्ज़, वो जो मुहावरा भी यूज़ होता है ना कि जिसका काम उसी को सांझे। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो किसी वजह से है, तो आप अच्छा। उसको भी पूरा-पूरा मौका दें, अपने ऊपर से भी बर्डन कम करें, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है अपनी प्लेट में हर चीज़ नहीं कर सकते कि अपने हुँ, ऊपर सब कुछ ले लें, तो आपको ओवर बर्डन भी नहीं होना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रखें लोगों को, हाँ, बस आप ये है कि उनके साथ अटैच रहें, बस छोड़ना नहीं है आपने। ज़बरदस्त। महक स्कूल, कॉलेज आपकी एजुकेशन कहाँ तक आपने पढ़ा? मैंने तो फ्रेश इंटरमीडिएट पे शादी करी थी, क्योंकि मैं सबको पहले ज़बरदस्त। बोलती थी मैं सबसे पहले शादी करूँगी। वॉव! ये बहुत उसके अलग है बाद सुनने के लिए। मुझे स्कूल में कोई पूछता था कि आप क्या बनेंगी, तो मैं दुल्हन, दुल्हन, और क्या बनूँगी। वॉव! ज़बरदस्त। तो क्योंकि देखिए हम लोग जब छोटे होते हैं तो एक हमारे टाइम पे ये वाला हुँ, एनवायरनमेंट था कि हाँ, ज़िंदगी का गोल था शादी। शादी। तो वो मैंने सबसे पहले करी। उसके बाद मेरे मियाँ सपोर्टिव थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हुँ, मैंने आगे पढ़ाई भी कंप्लीट करी और ज़बरदस्त। मेरा काम सब चीज़ें सामने ही है ठीक कि है। मैं साथ-साथ सब चीज़ें मैनेज करी हूँ। तो हुँ, इसमें मेरी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है कि सबने मुझे ठीक है। वाक़ई में बहुत सपोर्ट किया हमेशा। चाहे वो मेरे अपने पेरेंट्स हों, मेरे बहन-भाई हुँ। हों, या मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त और माशाल्लाह 2 बच्चे आपके जी, ग़ालिबन बिल्कुल। क्या उम्र है? कैसे? मेरी बेटी माशाल्लाह से 9 साल की है और बेटा हुँ, मेरा 11 साल का है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो महक मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि घरवालों ने हमेशा सपोर्ट किया, हुँ। लेकिन आपका जो काम है ख़ास हुँ, तौर पे, हुँ। ये ज़्यादातर मग़रिब के बाद का काम है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? और ये वक़्त वो होता है जब घरों में तमाम मर्द, बच्चे स्कूल से, ट्यूशन से बच्चे फ्री हैं और ये वो एक फैमिली टाइम जिसे हम कहते हैं। तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप मुसलसल अगर 6 के बजे के बाद 7 बजे के बाद घर से हुँ। बाहर हैं और वही वक़्त आप भी मिस कर रही हैं कि यही तो बच्चों से मिलने का था, बिल्कुल मैं ऐसे ही उनके है। साथ गुज़ारना चाहती थी। तो क्या वाक़ईअन एक औरत होते हुए घर की ज़िम्मेदारियाँ साथ होते हुए ये सब चीज़ें आसान होती हैं? कभी आपको देखिए आजकल जो माएँ जॉब करती हैं ना, वो कभी-कभी हमसे कहती हैं कि मुझे भी खुद ना थोड़ा-सा गिल्ट तो है, मुझे भी हुँ। थोड़ा-सा ना खौफ़ तो है कि जो हुँ। बच्चों का मेरे वक़्त है मैं उनको दे नहीं पा रही और सही है। कहीं-कहीं मुश्किलात हैं। तो हुँ। कैसे उस फ़ियर को कैसे ओवरकम किया जाता है?
देखिए ये काफ़ी एक मुश्किल और लंबी वाला मतलब बहस वाला सवाल है, तो उसका मैं लंबा ही जवाब दूँगी बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। तो ऐसा है कि देखिए ज़िंदगी ना कभी किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, हुँ, ठीक है? हुँ, और आपको अब वो दौर आ गया है कि एक बंदे के काम करने से ना 10 बंदे बैठकर नहीं खाते। अब हाल वो है कि 10 लोग काम करें, ठीक है? हुँ, तो आपने अपने बच्चों को ये भी दिखाना है हुँ, कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ़, अपनी वर्क लाइफ़ बैलेंस कैसे करनी है, हुँ, आपने सारी चीज़ें लेके कैसे चलनी है। हुँ, आप बच्चों को अगर उनसे आप मिसाल के तौर पे आप हाउसवाइफ हैं, पूरा दिन घर में रहती हैं हुँ, और घर के कामों की वजह से किसी भी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और हुँ, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे रही, हुँ, पूरे दिन में आपके पास 10 मिनट भी नहीं है हुँ, और आप घर के कामों में बिज़ी हैं या किसी भी वजह से, हुँ, तो और उसके बनिस्बत आप एक ऑर्गेनाइज़्ड हैं, एक इंसान ऐसी हैं कि आप हर चीज़ें बैलेंस करके चल रही हैं हुँ। और अपने बच्चे को आप पूरे दिन में ना 10 मिनट दे रही हैं क्वालिटी वाले, तो अच्छा, क्या बेहतर है? हाँ, बच्चे ना आइडलाइज़ करते हैं, मेरे बच्चे बताते हैं कि मेरी अम्मा है। हाँ, मेरे दोनों हाँ। बच्चे ऐसे हैं कि वो बताते हैं, वो स्कूल में बोलते हैं मम्मा आपको सब जानते हैं, ओह! मम्मा दैट्स मेरी टीचर क्यूट। कह रही थी कि वो आई थी आपके सैलून। हुँ, तो आपने ना बस थोड़ी एनर्जी ज़्यादा रखनी पड़ती है, कभी थक हुँ, जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी-कभी हुँ, लगता है अरे ला इतना कुछ करना पड़ रहा है, सब है, ठीक है, हुँ, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो करना है। हुँ, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ मतलब मुझे शादी का बहुत वो था कि मुझे शादी हुँ, करनी है, अब शादी कर ली थी, अब क्या करूँ? अब आगे भी कुछ करना है, इतनी एनर्जेटिक सही, हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना है ना लाइफ में। ठीक है। तो मैं सोचती थी कि अब क्या करना है? मैं कुछ ना कुछ मैंने इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। अच्छा, तो आपका वो लक वही वाली बात है ना, सारी हाँ, चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं होती। आपका सही, लक किस चीज़ में चलेगा वो आपको हुँ, ढूँढना होता है। ठीक है, तो बस वो ढूँढ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और जहाँ तक मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शुरू-शुरू में आपको भी आइडिया नहीं था कि इसका टर्न्ड आउट ऐसा होगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है ही ना? है, बिल्कुल आपने ऐसे ही है। शौक से बस लगाना शुरू किया एंड देन यू स्टार्टेड बिल्कुल। पोस्टिंग एंड देन वन डे यू रियलाइज्ड ओह! पीपल आर रियली लाइकिंग इट, लेट्स गो फॉर बिल्कुल इट। वही वो पूछते हैं ना कि आपका आगे का क्या प्लान है? मेरा तो यहाँ तक का भी कोई प्लान नहीं था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो फाइनेंशियल जब आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए हुँ, मैंने तो अभी कहा कि ₹200 में अब उससे मेरा मतलब ये था कि हुनर तो आपके पास है, लेकिन बिल्कुल। कौन मेहंदी लेने में आपको शायद यही 100-200 ही रुपए लगेंगे, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अगर बहुत ऑर्गेनिक नहीं है तो। ठीक है। तो जब आपने सोचा कि ठीक है नाउ मैं कराची वापस आ गई हूँ और मुझे ये हुँ। काम करना है, पैसे कहाँ से आए? क्या इन्वेस्टमेंट थी? कैसे प्रोसेस किया? हमारे काम का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। सच इन्वेस्टमेंट में? है, हाँ। आपकी अपनी जान, अपनी आँखें, अपनी हुँ, कमर, अपनी उँगलियाँ, हुँ। अपने हाथ, आपको ये सब कुछ दिखाना है और हाँ। अपने अंदर बहुत एनर्जी लानी है कि नहीं क्योंकि शुरू में जैसे बहुत मेरे पास अगर मैंने कोर्स शुरू किया है और 10 लोग आए हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। तो मुझे पता होता है इन्होंने 6-7 में तो भाग जाना है भाग जाना 1-2 है। क्लास के बाद क्योंकि उनको होता है पहले अब वो अरे तुम तो इतने पैसे कमा रही हो, अरे ये तो काम सही है, तो मेहंदी आर्टिस्ट बन जाते हैं। हुँ, अच्छा अब मेहंदी पकड़ के जब चला अब पहले क्लास में तो सिर्फ हुँ, लाइन बनाना सिखाते हैं। हुँ। अब हमको बोलते हैं ये उर्दू लाइन्स का रजिस्टर है, आपने ये लाइन खींच-खींच के भरना है। हैं? अच्छा! अब वो लाइन खींचना शुरू करी, एक दिन में बेजार हो गए। अच्छा वो वाली कैटेगरी होती है ना जो अम्मा ने भेजा होता है, खुद नहीं आए होते, वो तो बिल्कुल ही चले जाएँगे। अच्छा, तो वो थकना शुरू कर देते हैं। जब सही। वो देखते हैं ना क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हुँ, किसी भी काम में आई थिंक चाहिए होगी लेकिन मुझे हुँ, लगता है इसमें ज़्यादा चाहिए, कि आपने बिल्कुल लगन के साथ ना बस करते रहना है, बनाते रहना है, बैठ के बनाते रहना है। मैं 3-3 4-4 घंटे हुँ। एक हाथ पे लगा देती हूँ, अभी भी। अच्छा! अभी भी अगर मुझे कोई डिज़ाइन आ रहा है, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, तो मैं आराम से रात में लगाना शुरू करती हूँ। मैं फजर वाली धूप में उसकी पिक्चर्स ले रही होती हूँ, पूरी रात कुर्बान करके, लेकिन वो वर्थ इट वॉव! होता है। आपकी मेहनत ना अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देगा। हुँ, आपने हुँ, डायरेक्शन ढूँढनी है, लेकिन अल्लाह हुँ। ताला आपकी मेहनत बिल्कुल रायगा नहीं जाने देगा। मेरा एक-एक डिज़ाइन जो है ना, वो बनाया वो 4 घंटे का मुझे बिल्कुल मलाल नहीं होता। क्योंकि फिर अच्छा! वो जब सब लोग रिक्रिएट कर रहे होते हैं, मैंने ईद पे एक डिज़ाइन लगाया था हुँ, और मैं बता नहीं सकती कि कितने अनगिनत मेरे वो टैग्स आए थे, लोगों ने उसको रिक्रिएट किया था और सबके मैं मतलब जिम भी जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो सबके हाथ देख में वही सकती हूँ। डिज़ाइन लगा हुआ था कि अब वाह! मैं बोलूँ हाँ, ठीक है, मेरा डिज़ाइन है, ये मैंने लगाया ये मैंने लगाया है। ज़बरदस्त! तो ये जो एहसास है महक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट का कामयाबी देखने का, कामयाब होने का, ये जिस्मानी थकन और ज़हनी इंतशार को किस हद तक भगा सकता है? मैं आपको बताती हूँ, 12 घंटे स्ट्रेट काम करने के बाद अगर सिर्फ़
वो ब्राइड या वो क्लाइंट ये कह देना कि बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमें याद ही नहीं रहता कि हम थके हैं या हम कितने दिन से, कितने सीरियसली देर से, कितने घंटे से काम कर रहे हैं। सिर्फ क्लाइंट के ये कह देने से इतनी, और मैं ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरी पूरी टीम का यही हाल है। अगर उन्होंने वापसी में वहां शुक्रिया अदा कर लिया ना, गाड़ी में अलग ही माहौल होता है, सब हंसी खुशी आ रहे होते हैं। और अगर थोड़ा सा वाओ निकल गया ना कि अरे ये तो ये हो गया तो वो हो गया, सब ऐसे दुखी हो जाते कि हैं बैठे उसको हुए, पसंद बिल्कुल नहीं फिर आई। लगता है कि हाँ थक गए। ठीक है। तो अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि आपके पास जो टीम है, हम्म ये टीम महक ने मुंतखब की है, चुनी है, या टीम ने महक को चुना है? दोनों ही बातें हो सकती हैं। अच्छा। अगर कोई स्टूडेंट बनकर मेरे पास आया है हुँ, तो उसने मुझे चुना, हाँ। फिर मैं, अब जाहिर सी बात है, अपनी क्रीम एक क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हुँ, आपको अब हर किसी को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि हमें हुँ, जाहिर सी बात है कि अगर कोई आ रहा है कि भाई वो एक नाम के थ्रू आ रहा है तो उसे वो हुँ, काम चाहिए। हुँ, डिमांडिंग क्लाइंट्स होते हैं हुँ, हमारे बहुत, मतलब अगर वो एक चीज देख के आ रहे हैं, एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं, तो हुँ, उन्हें वो चाहिए होता है, जाहिर सी बात है। हुँ। और वो बिल्कुल ठीक है इस चीज में। तो फिर मैं इस तरह से कि पूरा ट्रेन करने के बाद उसमें से फाइनल सिलेक्शन होता है कि हाँ अब आप हमारी टीम बन सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा महक, अगर आपको वो महक मिले जो आज से 10 साल पहले थी, हम्म उसको क्या कहना चाहती हैं? लगी रहो। कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं अच्छा, है। अच्छा। यानी 10 साल पहले से ही आप ये कह रही हैं कि एग्जैक्टली 2 साल पहले अच्छा, ही सही। महक को मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि 2016 के एंड में ही ये जर्नी शुरू हुआ था मेरा, हुँ। और 2026 में स्टार्ट में आपके सामने हूँ। ज़बरदस्त। तो महक ये क्यों नहीं सोचा कि ठीक है अभी मैं कराची में मेरी टीम हो गई है, मैं काम कर सकती हूँ। आई एम श्योर, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको बहुत बाहर के मुल्कों से लोग चाहते हैं कि अरे काश हम यहाँ होते, हम लगवा लेते या ये करते। तो आपने सोचा कि मैं वापस सऊदीया जाके कुछ करूँ? नहीं, मुझे क्यों? पाकिस्तान में रहना बहुत पसंद है। उसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजह है। हाउस हेल्प। वाओ! ये मैं इस मौज़ू पे आना चाहती थी कि महक घर में खाना बनाती है, सुबह टाइम पे बिल्कुल पसंद नाश्ता नहीं है रात। मुझे। अच्छा, अच्छा। लेकिन हाँ, जैसे हाँ, मुझे मेरा बेटा कह दे मम्मा मुझे पास्ता खाना है, मैं कहीं से भी टाइम निकाल के बना कर ही जाऊँगी उसके लिए। सही। ऐसा नहीं है, लेकिन बस मुझे ये कि रोज़-रोज़ का वो मुझे एक टिपिकल वाला जो ज़िंदगी गुज़ार हुँ, रहे होते हैं ना हुँ, लोग घर में, हुँ। बस उससे कुछ होता है। सही। मुझे खाना पकाना पसंद है, सब हुँ, कुछ करना पसंद है, लेकिन बस मैं रोज़ उसको ड्यूटी की तरह नहीं कर सकती। मैं सही। मेहंदी में भी ब्रेक्स लेती हूँ। हुँ, मैं वीक में 5 डेज़ काम करती हूँ, 4 डेज़ हुँ, काम करती हूँ, हुँ। 2-3 डेज़ मेरे अपने होते हैं, और अच्छा, वो हर कोई कर सकता है। मेरी टीम में सबको ये मोहलत मिलती है, ठीक है। कोई वर्क प्रेशर नहीं है। ओके, ज़बरदस्त। तो महक आपकी अभी जो अगर महक नहीं है, महक गई हुई है इंटरनेशनल टूर पे ना हुँ, लेट्स से, तो अब महक की रिप्लेसमेंट पे हमें कोई टीम से चाहिए, वो हुँ। कौन है? क्या कोई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छा, लोग हैं। मेरी 4 तो, मतलब 2 लोगों के 2 हाथ होते हैं, मेरे 4 हाथ हैं। अच्छा मैं ज़बरदस्त। आराम से उन्हें कह देती हूँ कि जाएँ आप इससे लगवा लें, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी आप वो नहीं होंगे कि डिसअपॉइंट हो गए कि आपको अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं होगा। सही। महक अभी आप कराची में कहाँ आपका सैलून है? आप कैसे 5 दिन आपने बताया 5 दिन, 4 दिन आप काम कर रही हैं, तो कैसे कर रही हैं? बस आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, आपको मैं मिल जाऊँगी। सही, सही। और महक मुझे ये बताएँ कि ख़ास तौर पे शौहर के हुँ, बारे में हुँ। क्योंकि ज़ाहिर है आपके हस्बैंड भी उनका भी कोई काम होगा, वो भी किसी रोज़गार से मुंसलिक होंगे। वो मोमेंट्स कैसे होते हैं कि मसलन ख़ानदान में कोई शादी है, कोई हुँ। काम है, कोई बहुत अहम मौका है जब वो चाहते हैं कि महक आपको होना है यार प्लीज़ यू शुड बी देयर। कैसे? मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अपनी फूफू की बात भी बताऊँगी और अपने मियाँ की फूफू की भी बात बताऊँगी। अच्छा, ये लोग शादी की या किसी इवेंट की डेट डिसाइड करके सबसे पहले मुझे मैसेज करते हैं कि अब तुम पे आना है, अब बहाना मत अच्छा, करना, हमने सबसे अच्छा, पहले तुम्हें बताया है। अच्छा। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, देखिए, क्योंकि अब ऐसा हमेशा से नहीं था। हुँ, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब वो भी इस चीज़ को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस अगर किसी की नज़र में आपकी होगी ना, हुँ, तो वो आपको फिर उस हिसाब से इनवाइट कर रहा होता है। उसको पता होता है जैसे अब हुँ, कि आपकी जॉब की क्या नौइयत है, तो उस हुँ, हिसाब से ट्रीटमेंट लोगों को मिलता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो काम पे गए हैं, तो वो उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, काम ज़रूरी होगा, हुँ, इसीलिए वो काम पे गए हैं। हुँ। ऐसा अगर शादी है, तो 4 इवेंट हैं, तो कोई एक तो इवेंट आप अटेंड कर ही सकते हैं।
सही, सही। अच्छा महक, जब आपके पूरा सेटअप हो जाता है कि आपके पास टीम है, अभी आप माशाल्लाह सोशल मीडिया भी आपका ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें कैसे करती हैं? सैलरीज़ देना होती हैं, हायरिंग मतलब इंटरव्यू करना है, ये देखना है कि सामने वाला शख्स जिसको आप अपने माहौल में अलाउ कर रहे हैं, वो आपको किसी तरह का डैमेज या नुकसान ना पहुँचाए। ये भी बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही ये बात है। सब कैसे मैनेज होता है? मुझे फिर मैं आई बिलीव इन वाइब जैसे ही आ रहा है कोई चल के, तभी आपको काफी चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। और थोड़ा सा टाइम देखें, सबको दिया जाता है, एक हफ्ते का, 15 दिन का, थोड़ा दिन देखते हैं, सही समझ में आया, ठीक है, नहीं आया। और फिर जाहिर सी बात है, देखिए सैलून पे एक मैनेजर है, मेरी बहन होती है जो अच्छा। सारी चीजें मैनेज करी होती है, तो इसलिए बहुत आसानी रहती है। सही, यानी आपके ख़्याल में एज़ ए वुमन आप ये सोचती हैं कि अगर काम में कज़िन बहन हैं, तो इससे ज़बरदस्त आसानी या ब्लेसिंग नहीं है? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि सबको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किस तरह के सबके रिलेशंस हैं सबके साथ। अब मेरा जो होगा, मैं अपना पर्सनल वाली थोड़ा-सा पर्सनल है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए आपको रिलेशन खराब होने का बहुत डर होता है। जी, अब इसीलिए। मेरी मतलब बहन मुझे बहुत अजीज है, बहुत ज़्यादा। हाँ। कि बहुत शुरू में सैलून के एक दिन में थोड़ा-सा उसने मुझे ऐसे करके बोला था, "ये हो क्या रही है?" कहा, मैं तो वहीं रोने बैठ गई। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझसे ऐसे बात मत करना। अच्छा, महक रोती है? हाँ, मैं पहले रोती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पहले मैं रोती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा पानी जब बह जाता है, तब मेरा दिमाग चलना शुरू होता है कि हाँ, अब ये सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन मैं बिल्कुल निकालूँगी। टेंशन होती है बिल्कुल से, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है फिर मैनेज। सही। तो महक, इतने सफ़र में 2016 के बाद से अब आप 2026 में हम इस वक़्त मौजूद हैं, तो इतने सफ़र में सबसे बड़ा नुकसान जो आपको हुआ, या वो दिन जो आपके लिए आपने कहा कि ये तो काम नहीं कर रहे और एक एंग्ज़ायटी है, एक उलझन है, खौफ है, वो क्या था और क्या क्यों था? ऐसे देखिए, बस काम में, किसी भी चीज़ में, लाइफ में कुछ भी होता रहता है। जैसे कि अब हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट भी प्रेशराइज़ करने वाले हैं कि नहीं, आपने 6 बजे करना है, और प्रेशराइज़ इन द सेंस कि उनका इवेंट है या कुछ भी है। अब एक दिन हमें बहुत जल्दी पहुँचना है, और मेन रोड पे मेरा बम्पर गाड़ी का बाहर आ गया निकल के। तो लेकिन फिर मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह ताला जो है इंसान की मदद कर ही देते हैं। हम उस वक़्त थोड़ा परेशान तो हुए, लेकिन उसमें देखिए मैं अपनी टीम को भी यही समझाती हूँ कि कुछ भी हो जाए ना, आप रिलैक्स रहो। और अब फिर मैंने क्या किया कि आधी लड़कियाँ अपने साथ, मैंने एक लड़की रखी, बाकी सबको मैंने गाड़ी दूसरी राइड करवाई। देखिए अब आजकल सहूलतें बहुत है, अगर आप थोड़ी-सी, अब जैसे देखिए अब नई लड़की टीम में आती है ना, तो वो ना हर चीज़ से डरती है। अकाउंट नहीं है, ईज़ी पैसा नहीं है, जैज़ कैश बनाएँगे तो वो तो पैसे चोरी हो जाते हैं उसमें से। अरे भाई, नहीं होंगे चोरी, आपने चोरी होने नहीं देने हैं। उसके बाद हम राइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए हर चीज़ का तरीका है, राइड कर रहे हैं, आपने प्रॉपर देखा, ठीक है? आपने क्लाइंट को भी प्रॉपर देखा, आपने टाइम मैनेजमेंट भी, हर चीज़ आप देखेंगे, मसले के हल निकलेंगे, आप सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हमने आधी लड़कियाँ भेजी वहाँ, घर गए, हमने गाड़ी वापस पार्क करी, बम्पर हमने रखवाया अपने घर में, और हमने दूसरी राइड करी। आधी लड़कियां पहुंच गई ना, क्लाइंट को भी तसल्ली है कि हाँ, आधा स्टाफ आ गया, महक आ रही है। तो आप मैनेज कर ही लेते हैं चीजें। मुश्किलें तो देखें जिंदगी का वैसे भी ओवरऑल आपका हिस्सा रहती है ना, अप एंड डाउन सारी चीजें। तो शहर कराची में महक रात में बाहर होना, फिर लेट नाइट या अलग सुबह घर वापस आना, लोगों का एतमाद, यानी जो आपके साथ आपकी टीम है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि फोन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे मतलब आप मुतमईन कर पाती हैं? भाई अब ये क्या ही कहूँ मैं, लेकिन देखिए अब आप अपनी तरफ से कोशिश करें। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हमारे टाइम स्लॉट होते हैं, हम लोग सुबह 8 बजे भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। रात वाले टाइम से बचने के लिए हम लोग सुबह 8 बजे भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीजों को मैनेज करें, लेकिन हाँ, कभी कभी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने कोई हेल्प ढूंढ ली, किसी भाई को बुला लिया, कुछ कर लिया, कुछ भी हो सकता है। और फिर आप अपने तौर पर भी हिम्मत करें। भाई ठीक है, मैं बोलती हूँ, कराची का जो नक्शा खींचा जाता है ना, कि बहुत बुरा है, बहुत ये है, बहुत वो है, वहीं पे अभी मैंने आपको बम्पर वाली बात बताई ना, मुझे नहीं पता कौन से लड़के थे, उन्होंने आके मेरी हेल्प करी, बम्पर निकलवाया, रक्शे में रखवाया। मुझे नहीं, मैंने खुद नहीं किया, कोई काम खुद नहीं किया, मेरे हाथों में कुछ भी, कोई गन नहीं था, मतलब मैंने कोई चीज नहीं उठाई रोड से। ये सब लोगों ने, कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प
बहुत कर देते हैं आपकी। जो बात है सच और क्लाइंट्स खुद बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, अक्सर और बेशतर, नहीं आप कैसे जाएंगे, हम आपको छोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे, हम पिक भी कर लेंगे। जिसको आपसे काम होता है, काम की रिस्पेक्ट होती है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करता है। और उसके अलावा इस सब के बाद भी चलिए ठीक है, अब हो गया, सब सपोर्टिव है, सब अच्छे हैं, घर वाले भी अच्छे हैं, फिर भी इन केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप खुद हिम्मत करें, जाएं। ये मत सोचे कि हो जाएगा, मोबाइल छीन जाएगा तो मैं फोन यूज नहीं करूं, मैं ये ना करूं, मैं बाहर ना निकलूं। बुराई तो लोगों के घर में भी आ जाती है, जब आनी होती है, उनकी किस्मत में कोई बुराई लिखी है, अल्लाह ना करे। तो आपने हिम्मत करनी है, आपने जाना है, आपने टाइम से नहीं डरना, आपने किसी भी चीज से नहीं डरना। आपने अपनी तरफ से ना, अपनी आपकी नीयत साफ है, आपका साफ है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो आप फिर उस मिशन में लग जाए। ठीक है। अच्छा महक, मुझे ये बताएं कि इस हुनर को एज अ बिजनेस आगे लेके जाना, ये ख्वाहिश थी, ये ख्वाब था, या सर्वाइवल मिशन था? मैं बस यही कहूंगी कि मुझे लाइफ में कुछ करना था, अच्छा। अपने बलबूते पे, और कुछ अलग करना था। तो बस ये राह मिलती गई, बनती गई, और इसके अंदर हमने चीजें करना शुरू करी। जैसे अब हमें मेहंदी हम लगा रहे थे काफी टाइम से, लेकिन फिर मुझे अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, अब जैसे कि हैदराबाद से क्लाइंट है। अच्छा, हैदराबाद वाले लोगों को लगता है कि हैदराबाद से कराची आना कोई बात नहीं है, लेकिन कराची वालों को लगता है, तो वो कहते आप आ जाए। अरे भाई, मैं उनके आप आ जाए तो हम आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो आ रहे हैं, तो आपने उनको कहाँ बिठाना है? अब जाहिर सी बात है, आप अपने घर में बुलाते हैं, तो एक आपका पूरा घर, मेहंदी का प्रोसीजर काफी लंबा होता है, 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो फिर मुझे हमेशा ही होता था कि नहीं, मुझे कोई जगह चाहिए, कोई जगह चाहिए। जी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं सैलून बनाती हूँ। मेरी बहन मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो भी मेकअप की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो फिर हम दोनों ने मिलके सोचा कि हमें कोई स्पेस अगर हमारा बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर इसी तरह हमने सारी सर्विसेज शुरू ही कर दी, जब प्रॉपर एक जगह बन गई थी। तो इससे ये मुझे आसानी रहती है कि किसी को भी बुलाना है तो अब मेरे पास आराम से आप आ सकते हैं, जगह है, आप आके। बिल्कुल। अभी सबसे, आई थिंक इस पॉडकास्ट का सबसे अहम सवाल होगा, और शायद ज्यादा व्यूज भी इसको मिलेंगे, भुट्टो खानदान तक रसाई। इसका वही जवाब है, मैंने आपको पहले भी दिया, कि उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया। आयशा तालपुर को खुद से मेरी मेहंदी अच्छी लगी, उन्होंने मेरा नाम लिया। और हाँ, इसमें मेरी एक ब्राइड का 2021 में मैंने एक ब्राइड को मेहंदी लगाई थी, तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी। अच्छा। और वो उनकी आई थिंक कोई रिलेटिव है, तो उन्होंने मुझे फिर कॉल करी कि महक ऐसे ऐसे है, और 6 महीने पहले, कि आपको ये करना है। बस सारी डिटेल्स मुझे बताई उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, फॉर श्योर, क्यों नहीं करना। जब आपने इतने उससे हमें याद किया है तो हम जरूर करेंगे आपका काम। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको पूरी टीम लेकर आनी है, ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं, और ये करना है, वो करना है, सारी डिटेल उन्होंने मुझे बताई। तो हमने कहा ठीक है, डन है। सही। तो इस कॉल आने के बाद, या ये बात होने के बाद, महक, क्योंकि मुझे अब, जैसे मुझे अगर आज पॉडकास्ट करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ एक नया काम करना है ना, तो चिल्स होते हैं, आई कांट स्लीप, या एक थोड़ा-सा आपका क्या कहते हैं, डोपामाइन वगैरह कुछ रहता है। तो महक का क्या किया महक ने सबसे पहले? मैंने पहले बहुत खुशी से फूल अटेंड किया, उसके बाद जो है वो फिर मैंने बोला ठीक है, रिलैक्स, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, रिलैक्स चीजें हो जाए पहले, फिर देखेंगे। तो फिर मैं इतना ज्यादा चीजों को ना सोच के अपने अच्छा और बुरा सवार नहीं करना चाहती, मैं थोड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश करती हूँ अपने आप को, ताकि मैं अपना 100% दे सकूं। तो एक्साइटेड हम लोग बहुत थे, लेकिन हमें मना किया गया था बताने के लिए, तो किसी को पता नहीं था मेरी टीम में। अब बस उनको कहा कि आज जो है आपने ये करना है, वो ये करना है। अच्छा ठीक है, उनको लग रहा है कि हाँ कुछ प्रोटोकॉल तो हो रहे हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि यार ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियल है, तो डोंट डिस्क्लोज। बिल्कुल, ये हमेशा होता है, चाहे किसी की भी कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी, तो फिर वो जरूरी है, हमसे ये वाली चीज की रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पहले से नशर नहीं करना है, आपको बताना नहीं है सारी चीजें। सही। तो जब आप फिर वहां पे पहुंची और आपने अपना काम शुरू किया, तो अब वही लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर और बिल्कुल ऐसे ग्लैमरस भी बात है, क्योंकि बिल्कुल, मैं खुद अगर बात करूं तो बेनज़ीर भुट्टो एक खातून, और उनका ऑरा, उनकी मेहनत, मैं खुद भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। फिर आई थिंक अब भी जो हम देख सकते हैं, तो वो आसफा, उसका जो फीचर है बहुत, मैं कहती हूँ है। कि अब तक का मेरे काम का, मैंने बहुत सारे एक्टर्स वगैरह के साथ, सेलिब्रिटी, चले हमें गिनवाएं तो जरा। कुबरा, मनाल, इमन मनाल, हाँ, एमन सलीम, और याद नहीं रहता।
सो उसके लिए हम आपका सोशल मीडिया देखें। जी, प्लीज। लेकिन ठीक हाँ, है। मुझे जैसे मैं कहती हूँ कि लोग पकड़ पकड़ के लाते थे ना, अरे इसने सबूर की मेहंदी लगाई थी, अरे इसने मीनार की मेहंदी लगाई थी, इसने ये किया था, इसने वो किया था। हाँ। तो अब फर्क लोगों को बहुत हो रहा होता है कि हाँ भाई ये किया था इन्होंने, ये कमाल है एकदम ना। हुँ। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि अब तक के सारी चीजें एक तरफ थी और ये अच्छा, बिल्कुल एक तरफ था। ये तजुर्बा। द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड एथिक्स जो हमने वहाँ देखे ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमारे लिए इतना प्रॉपर सेटअप किया गया था, हमारे प्रॉपर स्टेशंस थे, इतना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था हमारा, पिक एंड ड्रॉप से लेके हमारी हर चीज कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई। ऐसा लग रहा था कि उस इवेंट के सबसे खास हम ही हैं। ओह! अच्छा। बिल्कुल, मेहंदी लगाई में हालाँकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेहंदी आर्टिस्ट की थी। ऑब्वियसली, वाओ! तो उसके बाद जब आपने काम किया, आपने मेहंदी वगैरह लगा ली, तो क्या ऐसा ख़ास था जिसे हम टोकन ऑफ लव कह सकते हैं? या क्या ऐसा जेस्चर था जिसको आपने कहा कि उनके ओह! अब ये मेरी हमें कमाई है, ये मैंने अर्न किया है? वो तो मैं आपको बस बयान नहीं कर सकती कि हमें ऐसे हो रहा था कि हम यहाँ पर हैं। मतलब मुझे बैक इन 2016 सुनने को मिलता था कि मेहंदी वाली बन गई, जी, मेहंदी जी, जी, लगाना शुरू मेहंदी कर वाली। दी। अरे मतलब इतना सुकून था, शादी-वादी हो गई थी, अब क्या तुमने मतलब कोई जॉब कर लेती, कोई ये ये कर भी कोई लेती, काम है, ये तो ये भी हर कोई घर में काम बच्चियाँ, है। लड़कियाँ और लगा मतलब कि लेती हैं। किसी के घर चले जाएँगे मेहंदी लगाने और ये वो। तो मुझे उस दिन इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतना प्राउड फ़ील हो रहा था कि बाकायदा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप पिक्चर्स भी लें, पोस्ट भी करें। और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब उनके फादर ने हमें आके अलग से सबको मेहंदी की पेमेंट तो दी, एनवेलप्स अलग से बाकायदा उन्होंने आपकी खर्ची है। आई लव ज़बरदस्त। दैट खर्ची। मेरी टीम कुछ चीज़ें जंप मार रही थी बाकायदा। हाँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ क्योंकि और ये सिर्फ़ इसलिए नहीं, हम अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे कि ये सिर्फ़ बात पैसे की नहीं है कि आपको लिफ़ाफ़े ज़्यादा मिल गए, बिल्कुल पैसे ऐसे ज़्यादा ही मिल है। गए। वो जो उनका एक तरीका था ना, जी, जी। मतलब मैंने इतना तौर तरीका मैंने नहीं देखा कभी, नहीं देखा, ऑनेस्टली। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो जो बात है सो है कि बहुत जो है ना वो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें इतना अपने काम को लेके इतना रिस्पेक्टफुल फील हुआ कि वाकई में मतलब कि आप छोटे से काम से भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं कि कमाल है। बिल्कुल और मैं फिर यही बात करूँगी कि मेहंदी कराची जैसे शहर में जहाँ पे बिल्कुल सब मास्टर्स बैठे हैं और लोग बहुत सीख के काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक मेहनत से टीम बनाना आउट ऑफ नोवेयर जहाँ आपके कोई बहुत बड़े पैसा नहीं है, बहुत मालो दौलत नहीं है, बहुत जान-पहचान नहीं है, वहाँ पे इतनी मेहनत करके कामयाब होना और ये वाक़ई बहुत खुशी की बात है। अच्छा महक मुझे ये बताएँ कि अब अगर कोई लड़की आपसे पूछना चाहती है कि मैं भी इसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ, तो क्या चीज़ें या क्या इंस्ट्रक्शंस आप उसे दे सकती हैं, उसे बताएँगी? बिल्कुल, अगर आपने यही डिसाइड कर लिया कि आपको ये फ़ील्ड चाहिए, वैसे तो पहले मैं सबको हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप देखिए आपका बेस्ट क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान में ना उसका एक कमाल होगा कि एक इंसान बोलता बहुत अच्छा है, एक इंसान सुनता बहुत अच्छा है, ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी एक ख़ासियत होती है, आप अपनी स्पेशलिटी पहले ढूँढें। आपका ये जो क्लाइंट है ना आज सामने जो बैठा हुआ है, बस यही सब कुछ है। आपने ऐसे सोचना है अच्छा, कि बस इसी को आपने अपना 100% देना है। ठीक है। आपको ना अब एक भीड़ का समय है, मतलब एक रेस है। ज़ाहिर-सी बात है कि अब आप एकदम से इंस्टाग्राम बना के, यूट्यूब बना के एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाएगा। सही। सालों की मेहनत लगती है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकें। आपने आज जिसका काम किया है ना, आपने उसको अपना 100% देना है। वो इंसान आपको 100 क्लाइंट दिलाएगा। आपको नहीं चाहिए कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे कितने हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने मिलियंस में आपकी रील जाती है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है वो क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है। उसकी 10 दोस्तें हैं, 10 उसके रिश्तेदार हैं। आपने अपना काम ऐसे करके जाना है कि दुल्हन को बताना ना पड़े, दुल्हन से पूछा जाए, कहाँ "अरे! से तुमने लगवा मेहंदी कहाँ से लगवाई हाँ, है? अरे! ज़बरदस्त। तुमने ये अरे! इतना अच्छा कलर आया है, तुमने इतना अच्छा डिज़ाइन बनवाया है।" वो आपके पास ही आएँगे, वो कहीं नहीं जाएँगे फिर। Wow. So it's all about word of mouth. बिल्कुल ऐसे There ही is है। no marketing, there is no बिल्कुल ऐसे ही है। publicity. That's great. अच्छा महक अगर एक अब शायद ये थोड़ा-सा अजीब-सा सवाल है। अगर ये ना हो, ये काम नहीं है, मतलब आपकी टीम नहीं है, आप बिल्कुल सोचे सब खुदा ना ख़ास्ता ख़त्म हो गया। कितना वक़्त लगेगा महक को दोबारा ये सब इस पहचान को बनाने में? ये तो मैं बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकती।
बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकती। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि फिर भी हम जब तजर्बे की बात फिर करते मैं हैं वही तो बचपन इंसान वाली बन जाऊंगी कि शुरू से शुरू करना है। शुरू से शुरू करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। देखिए बस फिर वही वाली बात है कि मेहनत और लगन आप करते रहे जिंदगी में, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है आपके हिस्से का, आपने स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है अपनी जानिब की, और इसके अलावा बस तवक्कुल करना है, और कुछ नहीं कर सकते आप। सही सही। क्योंकि अच्छा। देखिए लोगों के इंस्टाग्राम बंद हो जाते हैं, हाँ, लोगों की आईडीज बिल्कुल बंद हो जाती हैं, लॉक और वो हो नए जाते सिरे से हैं शुरू भी कुछ। करते हैं। इतने सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया था, मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कितने लोगों के अकाउंट्स अब नहीं है, उनके वो लाखों मिलियंस वाली नहीं है, वो खत्म हो गए हैं पेज। तो यानी है कि फिर शुरू से आप शुरू करेंगी, हाँ, और और इंशाल्लाह खुदा फिर पे आपने तवक्कुल हमेशा जरूरी है। यकीन रखना है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, जो होगा देखा कुछ जाएगा। भी हो जाए कुछ नहीं बिल्कुल। होता। जबरदस्त। अच्छा महक, एक और चीज हमें ये बताएं कि एक रिवायती सवाल जो शायद सब औरतें या लड़कियां जानना चाहती हैं, महक कितना कोई कमा लेती है? ओह माय गॉड। जितना आप सोच सके। सच बस में जबरदस्त। बिल्कुल। तो मैं ऐसे वो देखिए आप मेरी बात समझिएगा, अगर आपके पास ना 10,000 रुपए है, ठीक है, और उसमें बरकत है, तो वो 10 करोड़ के बराबर है। और ये बहुत रिवायती बात खुश है, ये हैं, बहुत रिवायती बात आपको है। खुश होना बहुत जरूरी है। देखिए जो अच्छा। लोग खुशियां ढूंढते हैं ना छोटी छोटी चीजों में, वो हाँ। खुश रहते हैं। वरना आप कितने लोगों से मिलते रहते हैं कि वो करोड़पति भी हैं लेकिन वो खुश नहीं है। कभी कभी आप गाड़ी में बैठे हुए जा रहे होते हैं, बाइक पे बैठे हुए दो लोग जा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, वो मूवमेंट है ना, जी रहे हैं, मूवमेंट जीना सीखें। बस मैं सबको ये बोलती हूँ, ये सोचो कि नहीं आज पेट काट काट के बस बनाना है, ये करना है, ठीक है करना चाहिए, डिवाइड करें हर चीज को, इतना परसेंट मैंने जीना भी है, इतना परसेंट मैंने सेव करना है, इतना परसेंट मैंने ये करना है। फिर मैं वही बोलूंगी कि बरकत होनी चाहिए, बस होनी चाहिए आपके रिस्क में। एक इमाम जाफर सादिक के पास एक बच्चा लाए एक सहाबी, तो उन्होंने कहा कि मौला इसको ना दीन सिखाएं। तो मौला ने उनको कहा कि क्या तुमने इसको कोई हुनर सिखाया है? और आई थिंक ये कुछ ऐसे वाकयात मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है। अभी मैं आपको भी देख सकती हूँ माशाल्लाह कि खुद जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे लिए गाइडर्स हो सकते हैं, जिनसे दुनिया सीख रही है, वो खुद ये चाहते थे कि दीन तो वाकईन अहम है और हम इस फितरत इस्लाम पे पैदा हुए हैं बिल्कुल, लेकिन हुनर जो है वो जिंदगी की बका के लिए और जिंदगी को अच्छे तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई हूँ। सही। तो बाकी में हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि आज महक को बुलाने का और इस पॉडकास्ट का मकसद भी ये था, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से महक का काम देख रहे हैं, उनको सराह रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ख़वातीन की, औरतों की है, लड़कियों के लिए, जो मैं देख रही हूँ सुबह-सुबह वैन्स में, बस में, स्टॉप पे इतनी ज़्यादा ख़वातीन कहीं टीचिंग कर रही हैं, कहीं कंपनीज़ में कहीं काम कर रही हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं ज़रूर महक से बात करूँ कि इतनी यंग एज में, इतना प्यारा होते हुए, इतना सॉफ्ट स्पोकन होते हुए, इतने तजुर्बे के बाद भी इतनी लंबी उड़ान, इतनी ऊँची उड़ान कैसे भरी जा रही है। तो आई एम श्योर मुझे लगता है कि आपको महक से मिलकर खुशी हुई होगी, और इंशाल्लाह हम दुआगो हैं कि आपका ये सफ़र जारी रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए महक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बुलाया। अब मैं ये तो कह सकती हूँ कि मेरी मेहंदी के रेट कुछ कम हो जाएंगे। मैं ये दुआ करूंगी कि आप इतनी अमीर हो कि आपको मेरी मेहंदी के रेट कम लगे।